हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है धीरज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बीइंग धीरज। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो, आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, हमारे चैनल को देख रहे हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। क्यों? क्योंकि आपको इस चैनल पे सीयूजे से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सीयूजे से रिलेटेड जो भी अपडेट्स है वो आपको इस वीडियो में इस चैनल पर कवर करेंगे। एंड आपका जो भी डाउट्स होता है, मैं सारे डाउट्स का रिप्लाई करता हूँ, सारे कमेंट्स का, जितना जल्दी हो सके। तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड आगे भी चैनल पे बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस एंड अपडेट्स आने वाली हैं, तो आप चैनल के साथ बने रहना। तो आज के वीडियो में स्टूडेंट्स के हम कुछ कॉमनली आस्क्ड डाउट्स हैं जिसको हम वन बाय वन कवर करेंगे, जो कि एडमिशन और फी पेमेंट से लेकर हॉस्टल, मेस, वाईफाई, लाइब्रेरी, फेस्ट, एनसीसी, बस फैसिलिटी, और फिर बीटेक ब्रांच के लिए, बीटेक कंप्यूटर साइंस के लिए ये कॉलेज कैसा है, नहीं है, ये सब के ऊपर हम आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। करते हिसाब मुझको जनाब, क्यों ऐसे आग लगाए, काला दिल है तेरा, होगा ये बेहतर तू डूब के मर जाए लब में। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टूडेंट्स के पहले डाउट के साथ। पहला डाउट ये था कि यूजी का सीट अलॉटमेंट कब होगा। ये एक स्टूडेंट का डाउट नहीं है, काफ़ी स्टूडेंट्स का डाउट था। हो सकता है आपका भी डाउट होगा यही। तो सब पूछ रहे कि भैया हमारा काउंसलिंग इस तारीख का हो गया, किन्हीं का 3 को हुआ, किन्हीं का 4, किन्हीं का 5, 6, 7 ऐसे। और सब पूछ रहे कि इनका अभी तक मेरिट लिस्ट क्यों नहीं आया, कब तक आएगा, उसके रिगार्डिंग। तो इसका आंसर यही है दोस्तों कि पिछले साल के अगर हम देखें तो पिछले बार का शेड्यूल आप देख सकते हो, ऐसा था कि 12 तारीख को, 12 अगस्त को काउंसलिंग खत्म हो गई थी ओवरऑल सारे डिपार्टमेंट्स की। एंड बात रही अलॉटमेंट लिस्ट की, तो अलॉटमेंट लिस्ट स्टार्ट हो गया था सिंगल डे पे ही। जैसे कि जिनका यहाँ खत्म हो रहा है लाइफ साइंस का, आप देख सकते हो 5 तारीख को, तो उनका आ गया था अलॉटमेंट लिस्ट 6 तारीख को ही। तो जैसा कि यूनिवर्सिटी पे लिखा रहता है कि आपका काउंसलिंग के एक दिन बाद आपको मिल जाएगा, आपका मेरिट लिस्ट, अलॉटमेंट लिस्ट मिल जाएगा, उससे वैसा ही मिल जाता था। बट इस बार वैसा नहीं हो रहा है। इस बार हो रहा है ऐसा कि अगर आपका भी सारा सब्जेक्ट्स का भी काउंसलिंग पहले ख़त्म होने का वेट किया गया, जैसे कि अभी 7 अगस्त को सारा डिपार्टमेंट का काउंसलिंग ख़त्म हुआ है, उसके बाद अब सबका प्रिपेयर्ड होगा अलॉटमेंट लिस्ट एंड सब एक साथ पब्लिश किया जाएगा। आज का डेट है 8 अगस्त, सो प्रोबेबली दिस वीक, आई मीन 9 to 15 to 16, इस वीक में कंफर्म आ जाएगा आपका सीट अलॉटमेंट लिस्ट, वो भी सारे डिपार्टमेंट का, वेदर इट बी लाइफ साइंस, बीएससी केमिस्ट्री, बीटेक, वटेवर, सारे डिपार्टमेंट्स का आ जाएगा इस वीक में अलॉटमेंट लिस्ट। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड डाउट की ओर। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का डाउट ये था कि भैया जब सीट अलॉट हो जाती है, मान लिया आपको सीट मिल गया है, देन उसके बाद करना क्या है एग्जैक्ट, उसमें बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो इसीलिए काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि इसके ऊपर एक वीडियो बना के अच्छे से एक्सप्लेन कर देना। तो मैं आपको बताता हूँ, जब आपका सपोज जिस दिन आपको सीट अलॉट हो जाएगी, तो सीट अलॉट होने के बाद वहाँ पे यहाँ पे कैंडिडेट लिस्ट आएगा, सीट, ये फर्स्ट अलॉटमेंट, सेकंड अलॉटमेंट। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना है उसमें आपका नेम है या नहीं। आपको सीट अगर अलॉट हो गई है, देन आपको वहाँ पे एक पेमेंट का लिंक मिलेगा। जैसा कि मैं अभी फॉर एग्जांपल आपको बीए बीएड के लिए दिखाता हूँ। जैसे कि बीए बीएड का पहले आया था, अगर इसमें सपोज आपका भी लिस्ट में जब नाम आएगा, तो आपका लिस्ट में ऐसे यहाँ पे जैसे ये दिया हुआ पेमेंट लिंक, सिमिलर सा आपका आएगा CUET यूजी के लिए भी। जब आपका यूजी प्रोग्राम में यहाँ पे अलॉटमेंट लिस्ट यहाँ पर आएगा और उसमें अगर आपका नाम रहेगा तो वहाँ पेमेंट लिंक दिया जाएगा, आपको उस पेमेंट लिंक पर जाना है। और उसके बाद आपको जब उस पेमेंट लिंक पे आप क्लिक करोगे, तो उसके बाद आपको वहाँ पे शो करेगा कि आपको पेमेंट करना है विदिन 24 आवर। और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप यहाँ देख सकते हो, मैंने ये PDF ओपन कर दिया है। क्या सबसे पहले जब आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगा, आपको उस सीट को एक्सेप्ट करना है। उसके लिए आपको 24 आवर्स के अंदर में पेमेंट करना होगा। कहाँ पे? वहाँ पे आपको लिंक दिया रहेगा। सबसे पहले आपको उस लिंक पे जाना है। आपको एक बार अच्छे से चेक करना है कि आपका कौन सा कोर्स है, सब सही कोर्स है, आपको उसमें अलॉट हुआ है। देन आपको वहाँ पे फ़ी पेमेंट करने का ऑप्शन रहेगा एंड आपको वो फ़ी पे करना है। एंड अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि फ़ी पेमेंट कैसे करना है, तो इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने BA BEd का फ़ी पेमेंट करके आपको दिखाया था। तो आप उस वीडियो को देख सकते हो अगर आपको पेमेंट में कोई डाउट है कि पेमेंट कैसे करना है। तब अगर आपको सीट अलॉटमेंट के बाद सबसे पहला स्टेप तो है आपका ये फ़ी पेमेंट करना। जब आप 24 आवर के बाद फ़ी पेमेंट कर दोगे तो आपका एक स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके बाद बहुत स्टूडेंट का डाउट ये भी रहता है कि भैया फ़ी पेमेंट कर दिया एंड फीस स्लिप भी डाउनलोड कर लिया, उसके बाद क्या करना है।
तो देखिए, सबसे पहले तो काफ़ी लोगों को फ़ी पेमेंट स्लिप को डाउनलोड करने में ही प्रॉब्लम होती है, कन्फ्यूज़न होता है। तो ये सिंपल सा है कि जब आप फ़ी पेमेंट कर दोगे तो आपको वहाँ पोर्टल पे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री रहेगी, आप वहाँ से अपना फ़ी पेमेंट स्लिप डाउनलोड कर सकते हो। और एक बात, कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भैया फ़ी पेमेंट स्लिप या फिर एडमिशन स्लिप कैसे करते हैं डाउनलोड, ये सब। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि दो चीज़ होती है, एक फ़ी पेमेंट स्लिप एंड एक होता है एडमिशन स्लिप। जब आप पेमेंट कर दोगे अपना सीट एक्सेप्टेंस के लिए, आपको मिलेगा वहाँ पे फ़ी स्लिप, बट आपको यहाँ पे एडमिशन स्लिप अभी नहीं मिलेगा आपको पेमेंट करने पे। एडमिशन स्लिप कब मिलता है? जब आप इस फीस स्लिप को लेकर बाकी डॉक्यूमेंट्स को लेके जब आप फाइनल वेरिफिकेशन के लिए जाओगे, जैसे कि आपको पहला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, आपका लॉट हो गया, बट जब फाइनली आप जाओगे कि फ़ी पेमेंट वो सब वेरीफाई करने के लिए, जब आप जाओगे यूनिवर्सिटी एडमिशन सेल, तब आपको वहाँ पे मिलेगा एडमिशन स्लिप। तो काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भैया एडमिशन स्लिप कैसे डाउनलोड करें, तो उन्हीं के लिए आंसर था कि एडमिशन स्लिप आपको यहाँ पे ऑनलाइन नहीं मिलेगा। जब आप यूनिवर्सिटी विजिट करोगे तो वहाँ हार्ड कॉपी रहता है, एडमिशन स्लिप आपको वहाँ पे मिलेगा, आपको वहाँ फिल करेगा एंड वो सब आपको रखना है। आपके क्लैरिटी के लिए मैं आपको स्क्रीन पर ये दिखा दे रहा हूँ, ये मेरे टाइम का मेरा एडमिशन स्लिप था। आई होप आपको इससे थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। हाँ, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं हम जो डिस्कस कर रहे थे। स्टेप 1, आपने पेमेंट कर दिया 24 आवर्स के अंदर। तो अगला डाउट ये रहता है काफ़ी स्टूडेंट्स का, बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट था कि भैया पेमेंट कर दिया, अब जो यूनिवर्सिटी में जाना है, विजिट करना है, कब जाना है हम लोग को वेरीफाई करने के लिए। तो उसके रिगार्डिंग आप यहाँ देख सकते हो, बहुत क्लियरली लिखा है, बट काफ़ी स्टूडेंट्स को समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बट कोई बात नहीं, इसी के लिए मेरा चैनल है, मैं आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर करूँगा, सारा डाउट सॉल्व करूँगा। तो आपको कब जाना है इसके रिगार्डिंग, तो यहाँ लिखा हुआ है आफ्टर फीस सबमिशन कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट टू एडमिशन सेल विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड फी स्लिप फॉर कंफर्मेशन। इतना मतलब तो आपको समझ आ गया है कि फीस सबमिशन के बाद कैंडिडेट को एडमिशन सेल रिपोर्ट करना है विद द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड फी पेमेंट स्लिप। क्यों? फॉर द कंफर्मेशन। इतना क्लियर है, बट डाउट क्या था कि कब जाना है इसके रिगार्डिंग। यहाँ लिखा हुआ है एज पर डेट नोटिफाइड इन दिस रिगार्ड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि काफ़ी लोग पैनिक कर रहे थे, भैया मैं जैसे ITEP बी एड में स्टूडेंट्स पैनिक कर रहे थे कि भैया मुझे कब जाना है, नहीं जाना है। तो भाई सुनो, बात यही है, आपने पेमेंट कर दिया विद इन 24 आवर, आपका स्टेप 1 यहाँ पे कंप्लीट। तो जब आपने यहाँ पे फ़ी पेमेंट कर दिया है, उसके बाद आपका काम यहाँ पे ख़त्म हो गया। उसके बाद यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे वो नोटिस आएगा कि आपको कब रिपोर्ट करना है यूनिवर्सिटी में, फिजिकल रिपोर्टिंग आपको अपना वेरिफिकेशन करने के लिए। उस नोटिस में जो डेट मेंशन रहेगा, आपको उसी डेट को आना है। इसीलिए आप अभी पैनिक मत करो कि मैंने पेमेंट कर दिया एंड कब मुझे वेरीफाई करने के लिए रिपोर्ट करना है। यूनिवर्सिटी पे आएगा नोटिस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, जिसका वेबसाइट है cuj.ac.in। और अगर आपको उतना नहीं मेहनत करना है तो आप चैनल को मेरे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि जैसे ही वो सब आएगा मैं चैनल पे ज़रूर अपडेट कर दूंगा, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करते रहना। उसके बाद आपने जब फ़ी पेमेंट कर दिया एंड आपको स्टेप 2 रहेगा आपका नोटिस के लिए वेट करना, कि जब नोटिस आएगा आपको उस डेट को यूनिवर्सिटी में रिपोर्ट करनी है। आप जब फिर यूनिवर्सिटी पे रिपोर्ट करोगे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ, वो सब वेरिफिकेशन होके आपका एडमिशन हो जाएगा, आपको एडमिशन स्लिप सब मिल जाएगा। तो उसके बाद आपका ऑफिशियली हो गया एडमिशन एंड आप कॉलेज आ सकते हो जब से भी आपका क्लास कमेंसमेंट होगा तब। तो यहाँ फाइनली आपका वो सब हो जाएगा एडमिशन का। इसके बाद आपको बस वेट करना है कि आपका कब क्लासेस का नोटिफिकेशन आएगा कि आपके क्लासेस कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तब आपको करना है। काफ़ी स्टूडेंट्स का ये भी डाउट था, ये BA B.Ed में भी था एंड UG में भी था कि क्लासेस कब स्टार्ट होंगे। तो बता देता हूँ मैं कि BA B.Ed का क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, बस नेक्स्ट वीक हो जाना चाहिए, अगस्त के एंड तक स्टार्ट हो जाएगा। एंड BTech या UG कोर्सेज का मोस्ट प्रोबेबली सितंबर में क्लासेस स्टार्ट हो जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट डाउट जो एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सपोज़ आपने 2-3 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया था एंड जब अलॉटमेंट लिस्ट आएगी तो आपको सब में मिल गया, आपको 2-3 सब्जेक्ट्स मिल गए, तो उसका डाउट था कि मुझे क्या सब में पे करना पड़ेगा, कैसे रहेगा, उसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न था। तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपने सपोज़ BTech में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड CS के लिए अप्लाई किया है एंड आपको दोनों मिल गया है, अलॉटमेंट लिस्ट में दोनों में आपका नाम आ गया है, तब आपको क्या करना है? आपको पहले क्लियर माइंड रखना है कि आपको कौन सा चूज़ करना है, आपको इलेक्ट्रिकल के साथ जाना है या फिर कंप्यूटर साइंस के साथ। सबसे पहले आपको वो क्लियर करना है कि आपको कौन सा कोर्स चूज़ करना है एंड देन आपको सिर्फ उसी कोर्स का पेमेंट करना है, ध्यान से, ये नहीं कि दूसरे का भी कर देना, सिर्फ उसी कोर्स का जो आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल CSE, तो आपको सिर्फ उसी का पेमेंट करना है एंड फीस स्लिप सब डाउनलोड करना है, आपको इलेक्ट्रिकल का पेमेंट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप इससे भी ज़्यादा 2-3 भी हो, तो किसी 2-3 सब्जेक्ट हो तो भी आप एक ही करना है जो आपको फाइनल सेलेक्ट करना है, जो आपको कंटिन्यू करना है। आई होप आपको ये डाउट इससे क्लियर होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं अगले कुछ डाउट के साथ।
तो अब हम बात करते हैं कुछ हॉस्टल से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स का डाउट आ रहा था, सब पूछ रहे थे। सबसे पहला डाउट हॉस्टल से रिलेटेड ये था कि स्टूडेंट्स ऑलरेडी, ऐसे मैंने एक वीडियो में बता दिया था, आप ये वीडियो देख सकते हो। इससे मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि हॉस्टल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि किसको मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस बेसिस पे, वो सब कुछ। बट स्टिल कुछ स्टूडेंट्स को डाउट है, तो मैं आ गया हूँ उस डाउट को सॉल्व करने। तो वो ये था कि हॉस्टल किसको मिलता है, किसको नहीं मिलेगा, किस बेसिस पे मिलता है, ये सब डाउट था स्टूडेंट्स का। तो मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। तो जो स्टूडेंट्स को डाउट हो रहा था कि हॉस्टल किसको मिलता है और किसको नहीं, तो उसी के रिगार्डिंग ये था, ये पीडीएफ से आप क्लियरली देख सकते हो। सबसे मेन दो डाउट था। दोस्तों का डाउट था कि मैं इतने दूर से हूँ, काफ़ी जो मेरे सब्सक्राइबर है, कोई उड़ीसा से हैं, कोई आंध्र प्रदेश से हैं, तो काफ़ी ऐसे दूर दूर जगह से हैं। तो उनका डाउट था कि मैं इतने दूर से हूँ तो मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिर्फ डिस्टेंस के बेसिस पे यहाँ पे हॉस्टल नहीं मिलता। तो आप ये सोच के एश्योर नहीं हो सकते कि मैं इतने दूर से हूँ तो कंफर्म है कि हॉस्टल मिल ही जाएगा। मिल सकता है, बट कंफर्म नहीं है कि दूर हो तो मिल ही जाएगा। मेनली दो चीज़ देखा जाता है। सबसे पहला है आपका जो भी सीयूईटी या जेई, जैसे कि आप तो मोस्ट प्रोबेबली सीयूईटी से आ रहे हो, तो आपका जो सीयूईटी का मार्क्स है वो बहुत मैटर करेगा। जैसा आपका मार्क्स रहेगा एंड उसके बाद आपका डिस्टेंस मैटर करता है। अगर आपका सपोज अच्छा मार्क्स है, आपके जो भी डिपार्टमेंट में आपका अच्छा मार्क्स है और अगर आप डिस्टेंस भी दूर है, तो आपको बहुत चांसेस है, हाई चांसेस है कि आपको मिल जाएगा। एंड यहाँ पे सेकंड आप पॉइंट देख सकते हो, रिजर्वेशन पॉलिसी, मतलब इसमें थोड़ा कैटेगरी का भी रोल होता है, उसके बेसिस पे भी आपको मिलता है। बट मोस्ट प्रोबेबली अगर आपका अच्छा डिसेंट मार्क्स है तो आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। पर ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ दूर होने से ही मिल जाएगा। आई होप आपका ये डाउट सॉल्व हुआ होगा। तो अगला डाउट है स्टूडेंट्स का। एक भाई ने पूछा था कि बीटेक सीएससी वालों को हॉस्टल मिलता है कि नहीं मिलता है। तो भाई ऐसा है कि हॉस्टल लगभग सबको मिलता है, सिर्फ मैंने बताया था बीए बीएड वाले स्टूडेंट्स को नहीं मिलता है, बाकी सबको मिलता है। तो जी हाँ, सीएससी वाले स्टूडेंट्स को हॉस्टल ज़रूर मिलता है। एंड एक और क्वेश्चन का जो मैं आंसर कर देता हूँ कि हर एक डिपार्टमेंट से ऑलमोस्ट 10 स्टूडेंट्स को मिल ही जाता है, 10 बॉयज़ को एंड 10 गर्ल्स को हॉस्टल अलॉट हो ही जाता है टोटल। और एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स उसमें फंसे हुए हैं, वो ये कि बीए बीएड वाले स्टूडेंट्स को मिलेगा कि नहीं मिलेगा हॉस्टल। तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बता दिया था कि नहीं मिलेगा, यूनिवर्सिटी बीए बीएड वालों को हॉस्टल नहीं देती है। तो इसके रिगार्डिंग काफ़ी लोगों ने फिर भी मुझसे पूछते रहे क्यों नहीं मिलेगा भैया, क्यों, क्या सीन है। तो पहला रीज़न तो आप जानते हो कि बीए बीएड एक सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स है, तो इसलिए इसमें नहीं मिलता है। बट एक और बात है, जैसे कि सब जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, सब आप लोग आईटीपी एनसीटी के थ्रू आ रहे हैं, तो जैसे कि एंट्रेंस करके आ रहे हो, क्लियर करके आ रहे हो, तो यहाँ पे हॉस्टल मिलेगा, क्लियरली है, तभी सेल्फ फाइनेंसिंग में नहीं है। तो बट फिर भी यूनिवर्सिटी का ऐसा टेक है कि आपको ऐसे क्लियरली नहीं बोल सकते कि सीट मिलेगा हॉस्टल में। बट अगर आपको स्टार्टिंग में भी सीट्स फिल होंगी एंड अगर लास्ट में खाली रही, तो आपके लिए गूगल लिंक निकाला जाएगा एंड आपको मिलेगा, बट ये कंफर्म नहीं है। तो ये था डाउट उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको बीए बीएड के हैं और उनको डाउट था कि हॉस्टल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मोस्ट प्रोबेबली नहीं मिलेगा, बहुत रेयर चांस है कि जो मिलेगा, बट वो बहुत कम चांस है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पे आसपास पीजी वीजी ज़रूर देखना स्टार्ट करें। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियोस बनाई हैं, एक गर्ल्स के लिए एंड एक बॉयज़ के लिए। आप पहले वो वीडियो देखो, अगर आपको उसमें भी क्लैरिटी ना मिले और भी कुछ चीज़ों जो बच गया हो, तो आप ज़रूर इस वीडियो में कमेंट करें, मैं आगे और क्लियर करने का कोशिश करूँगा। तो अगला जो काफ़ी स्टूडेंट्स का डाउट ये था, जो बहुत लोगों ने पूछा कि पीजी हॉस्टल अलॉटमेंट लिस्ट कब आएगी। जैसा कि आपको पता है, लास्ट डेट पीजी हॉस्टल अलॉटमेंट, ये पीजी गूगल फॉर्म का 2 अगस्त था, और आज 8 अगस्त हो गया एंड अभी तक नहीं आया है पीजी हॉस्टल अलॉटमेंट लिस्ट। तो काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे थे कि भैया लिस्ट कब आएगा, लिस्ट कब आएगा। तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मैंने लास्ट ईयर की चीज़ें एनालाइज की, उसके हिसाब से देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे पिछली साल ऐसा हुआ था कि 4 से 13 अगस्त तक, यहाँ जुलाई तक फॉर्म वॉर्म निकला था एंड ये फॉर्म फिल करने के लिए गूगल फॉर्म, तो स्टूडेंट्स को 4 जुलाई से लेके 13 जुलाई तक फिल करना था। एंड उसके बाद यहाँ 16 जुलाई को लिस्ट आउट हो चुका था पीजी के लिए, बॉयज़ का एंड गर्ल्स का दोनों का हो गया था। तो आप यहाँ देख सकते हो पिछले साल काफ़ी स्पीड में हो गया था, 13 तारीख तक फिल करने का था एंड 16 अगस्त तक लिस्ट आ गया, मतलब 3 दिन के अंदर में ही हो गया, मतलब काफ़ी सही रिस्पॉन्स था। बट इस बार 2 अगस्त को लास्ट डेट था गूगल फॉर्म पीजी का फिल करने का एंड आज 8 अगस्त हो गया एंड स्टिल अभी तक नहीं आया है। तो इस बार काफ़ी स्टूडेंट्स ने एडमिशन के लिए आए थे, तो मे बी इस बार काफ़ी लोड पड़ा है यूनिवर्सिटी पे एंड और चीज़ें हैं, यूनिवर्सिटी बिजी है, तो
हो सकता है इस वीक प्रोबेबली आ जाना चाहिए, अब इससे ज़्यादा लेट नहीं हो सकता। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आपने काफ़ी वेट किया है, बस थोड़ा सा वेट अभी आपको और करना होगा। बस इस वीक आ ही जाएगा हॉस्टल अलॉटमेंट लिस्ट, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका है, 1 वीक हो चुका है। तो हम बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स का आया था, एक स्टूडेंट्स का, कि भैया ये हॉस्टल का खाना कैसा है। तो हॉस्टल का खाना भाई डिसेंट है, अच्छा है, मतलब 1-2 दिन है जो काफ़ी ख़राब लगता है, खाया नहीं जाएगा आपको। बट हाँ, बाकी दिन ठीक ठाक है। बट मैं ये नहीं बोलूँगा कि अच्छा है, जैसे कि ठीक ही है, आप आओ जान जाओगे, उतना खास नहीं है। मैं इतना क्लियर कर देता हूँ कि आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके आओगे तो नहीं, थोड़ी काफ़ी दिक्कत होगी। घर जैसा खाना बिल्कुल नहीं, एंड काफ़ी चीज़ें हैं। और और हाँ, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट, जैसा कि मैंने बताया, खाना तो कुछ दिन का, 1-2 दिन का जो मुझे पर्सनली नहीं ठीक लगता है, एंड बाकी बढ़िया है। एंड आपको पता है ये वर्क कैसे करता है, एक मेस रूटीन है 7 डेज़ का, एंड यही फिर हर वीक फॉलो होता है। एंड अच्छी बात यह है कि आपको हर वीक में 3 दिन रात में आपको मिल जाएगा नॉनवेज, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हो, वेजिटेरियन हो, तो आपके लिए रहेगा वेजिटेरियन खाना, रहेगा पनीर, मिक्स वेज, आपके लिए ऑप्शंस रहेंगे। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अगला डाउट है कि हॉस्टल में वाईफाई फैसिलिटीज़ कैसी है, इसके रिगार्डिंग। तो बात ऐसी है कि वाईफाई है, आपको मिल जाएगा ज़रूर हॉस्टल में, बट हाँ, पूरे हॉस्टल में नहीं मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे अभी टोटल आपको 3 फ्लोर मिलेंगे, तो हर फ्लोर में 1-2 वाईफाई राउटर्स हैं, बट आपको हर जगह नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही है, वाईफाई आपको अभी लिमिटेड जगह है। एंड अच्छी बात यह है कि यूनिवर्सिटी अभी काफ़ी काम कर रही है, काफ़ी काम अभी अंडर प्रोसेस है। अभी रिसेंटली कुछ नोटिस आई थी एंड उसमें बोला गया कि यूनिवर्सिटी वर्क कर रही है हर जगह पे प्रॉपर राउटर्स, वाईफाई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने का। तो हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल में काम चलाने लायक आपको मिल जाएगा, काफ़ी जगह पे वाईफाई फैसिलिटीज़ हैं। एंड एक और बात, काफ़ी लोगों का ये भी डाउट था कि लाइब्रेरी या फिर उधर जहाँ पे स्टडी वाले बिल्डिंग है, साइंस बिल्डिंग, स्कूल बिल्डिंग, वहाँ पे वाईफाई फैसिलिटीज़ है कि नहीं। तो जी हाँ, लाइब्रेरी में भी आपको मिल जाएगा वाईफाई फैसिलिटीज़, साइंस बिल्डिंग में भी एंड स्कूल बिल्डिंग में भी, उधर आपको मिल जाएगा। तो आपको उसकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। तो ये थे कुछ डाउट्स जो हॉस्टल के रिलेटेड थे। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, कुछ जो कैंपस से आसपास उससे रिलेटेड क्या डाउट थे। तो अगला डाउट ये आता है कि एक स्टूडेंट्स ने पूछा कि भैया यहाँ से मार्केट कितनी दूर है, क्योंकि मैं जब आई तो यहाँ पे आसपास तो कोई दुकान वुकान वैसा नहीं दिखा। तो जी हाँ, सही जगह है। जैसे आप आए होगे तो आपने देखा ही होगा, आसपास उतना कुछ बड़ा आपको नहीं मिलेगा, बस छोटे मोटे आपको ढाबा टाइप मिल जाएगा, खाने टाइप का आपको मिल जाएगा, समोसे वमोसे ऐसे छोटा मोटा आपको मिल जाएगा। एंड पास में एक दुकान है, तो उसमें से आपको प्रिंटिंग विंटिंग सब कुछ, बेसिक स्टेशनरी सब कुछ हो जाएगा। बट आपको आसपास में ये मार्केट नहीं मिलेगा। तो यहाँ से आप यूनिवर्सिटी से जब 1-2 किलोमीटर जाओगे आप उधर मेन रिंग रोड की तरफ, तो वहाँ जो मनाटू है आपको वहाँ पे मिल जाएगा। वहाँ पे काफ़ी शॉप्स हैं, तो आपको बेसिक फैसिलिटीज़ वहाँ पे मिल जाएगी, काफ़ी चीज़ जो आपका काम हो जाएगा वहाँ पे, जैसे मोबाइल रिपेयर शॉप एंड काफ़ी चीज़ खाने का फिर आपको मेन रोड पे मिल जाएगा। वहाँ काफ़ी चीज़ें हैं। फिर भी अगर आपको उससे सेटिस्फाई ना हो, आपको और बड़ा मार्केट जाना है, तो आपको वहाँ मेन रोड से ऑटो लेके तिलता जा सकते हो, जो कि आपको वहाँ से मोस्ट प्रोबेबली 6 to 7 किलोमीटर्स पड़ेगा। आप वहाँ से तिलता जा सकते हो, तिलता मेन हो गया आपका मार्केट। तो वहाँ पे आप जो आपको लेना है सब कुछ वहाँ से ले सकते हो, वो मेन मार्केट पड़ जाएगा। तो हाँ, आपको पास में उतना बड़ा मार्केट नहीं मिलेगा, आपको यूनिवर्सिटी से पास में बस मनाटू मिलेगा, जहाँ पे कुछ दुकान है आपको मेन रिंग रोड पे मिल जाएंगे। तो कुछ आपका काम इमरजेंसी चीज़ें बेसिक ऑलमोस्ट वहाँ से हो सकती हैं, बट वहाँ लिमिटेड ही दुकान है, ऐसा है। तो आपको मार्केट वहाँ से 6 किलोमीटर अराउंड आपको जाना पड़ेगा, तिलता तिलता चौक बोलते हैं। अगर आपको इसके रिलेटेड और डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। और अगर आपको ये वीडियो भी पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर ज़रूर कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अब हमारा अगला डाउट ये है बस फैसिलिटीज़ से रिलेटेड। कुछ स्टूडेंट्स ने बोला कि भैया आप बस यहाँ मिलता है नहीं मिलता है, क्या चार्जेस हैं, उसके रिगार्डिंग भी एक वीडियो बना दीजिए। बस फैसिलिटीज़ ऐसा है कि अगर आपको बस फैसिलिटीज़ अवेल करनी है तो आपका फीस रहेगा 8,000 पर सेमेस्टर। जो डे स्कॉलर्स होते हैं उनको 8,000 पर सेमेस्टर पड़ जाएगा बस फैसिलिटीज़। इसमें आपको जहाँ से बस के कुछ फिक्स रूट्स होते हैं, उस पॉइंट्स होते हैं कुछ, वहाँ से वो पार होते हैं, आपको वहाँ से बस मिल जाएगा, आपको पर सेमेस्टर 8,000 पड़ जाएगा। ये हो गया आपका बस का चार्जेस। और उसके बाद एक और चीज़ कि कौन कौन बस में जा सकता है। तो सिंपल सी बात है, जो डे स्कॉलर होते हैं जिन्होंने पे किया 8,000 पर सेमेस्टर,
सिर्फ वही ट्रैवल कर सकते हैं जिससे बस से आना जाना। अगर सपोज आपने बस फैसिलिटीज़ नहीं ली है एंड देन फिर भी आप अगर चल रहे हैं बस पे, फिर भी ट्रैवल कर रहे हो, तो इस केस में आपको फ़ाइन पड़ता है। अगर जैसे वहाँ पे आपको पकड़ा गए कि आप विदाउट पेइंग, आप बिना बस फी पे किए आप चल रहे हो, तो आपको 1000 रुपीज़ फ़ाइन पड़ता है। तो इसीलिए आपको अगर बस का फैसिलिटीज़ अवेल करना है तो आपको पे करना पड़ेगा अमाउंट, जो कि है 8000 पर सेमेस्टर। एक और बात, स्टूडेंट्स का डाउट ये था कि जैसे भैया आपने जैसे आप लोग देखे होंगे कि यूनिवर्सिटी काफ़ी अंदर साइड है एंड आसपास शॉप्स भी नहीं है उतने, तो उस पे था कि भैया यूनिवर्सिटी ट्रिप पे लेके जाती है या फिर कैसे बाहर आउटिंग पे ले जाती है कि नहीं ले जाती है, उसके रिगार्डिंग क्या करती है यूनिवर्सिटी। तो उसका ये है कि हर सैटरडे, एवरी सैटरडे यहाँ से बस आउटिंग के लिए जाती है बाहर, एंड एवरी सैटरडे जाती है। बट कुछ मान लीजिए कुछ फेस्टिवल है या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, उस दिन बस मिस हो सकता है, नहीं तो ऑलमोस्ट हर सैटरडे जाती है बस आउटिंग के लिए। और कौन कौन जा सकते हैं इस आउटिंग में? यहाँ पे सारे हॉस्टलर्स जा सकते हैं, एंड आप बाहर से भी हो तो बीच में आप चढ़ के जा सकते हो आउटिंग के लिए। एंड आउटिंग के लिए कहाँ लेके जाते हैं? तो यहाँ से यूनिवर्सिटी से बस आउटिंग के लिए मोराबादी जाती है, मोराबादी ग्राउंड, एंड वहाँ पे सारे स्टूडेंट्स को उतार दिया जाता है। एंड वहाँ से स्टूडेंट्स को अपना जिधर भी जाना है, किन्हीं को अपना कुछ नीडी थिंग्स चाहिए, कुछ खरीदना है, कहीं मूवी देखने जाना है, कुछ घूमना है, कुछ चीज़ें खरीदने, जो करना है मतलब आप वहाँ से घूमो फिरो सब करो। एंड फिर एक टाइमिंग है 3 बजे, 3 बजे वापस बस वहाँ से यूनिवर्सिटी के लिए निकलती है। तो अगर आपको वापस हॉस्टल आना है आपको बस के थ्रू, तो आपको 3 बजे से पहले आपको आना है, बस में बैठना है, एंड बस टाइमली आपको हॉस्टल इधर आके उतार देगी। ऐसा रहता है। एंड अगर आपको टाइम से नहीं आओगे तो बस आ जाएगी, आपको खुद से फिर आपको वापस अपने रूम या घर तक जाने का आपको व्यवस्था करना होगा। तो ये हो गया बस की चीज़ें, मैंने फैसिलिटीज़ बता दी। बस फैसिलिटीज़ आपको 8000 रुपीज़ पर सेमेस्टर मिल जाएगा। उसके बाद कौन जा सकता है कौन नहीं जा सकता वो बता दिया, एंड अगर आप बिना पे किए चलोगे तो फाइन भी बता दिया, एंड उसके बाद आप आउटिंग पे भी जा सकते हो हर सैटरडे। ये हो गया बस की चीज़ें। अब अगला डाउट है कि लाइब्रेरी से रिलेटेड। स्टूडेंट्स ने पूछा था कि लाइब्रेरी कब खुला रहता है, टाइमिंग क्या है, कितने डेज के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे यूनिवर्सिटी में जो लाइब्रेरी है स्वामी विवेकानंद लाइब्रेरी, ये आपका मंडे टू सैटरडे ओपन रहती है, एंड टाइमिंग रहता है 9 to 5, 5 बजे शाम को ये बंद हो जाती है। ये रहेगा लाइब्रेरी का टाइमिंग। अब अगला सवाल ये आता है काफ़ी स्टूडेंट्स का कि यहाँ पे ग्राउंड है या नहीं है। तो जी हाँ, एक ग्राउंड है यहाँ पे यूनिवर्सिटी का, जो कि मैं आपको ये दिखा देता हूँ। एक ग्राउंड है यहाँ पे आपका साइंस बिल्डिंग का, जो मैं आपको ये स्क्रीन पे दिखा देता हूँ ये, एंड एक है स्कूल बिल्डिंग का, जस्ट वो स्कूल बिल्डिंग के आगे। तो ये ग्राउंड है यहाँ पे, यहीं पे आपका जो भी गेम होता है, क्रिकेट बोलो फुटबॉल बोलो, जो है यहीं पे खेला जाता है, आप जो भी खेल सकते हो। तो जी हाँ, आपका जो भी जिसका भी डाउट था कि ग्राउंड है नहीं है, जी हाँ है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले कुछ डाउट के साथ। तो एक स्टूडेंट का डाउट था कि यहाँ पे फेस्ट वेस्ट होता है या नहीं होता है। तो ये तो मैंने ऑलरेडी पहले के वीडियोज़ में क्लियर कर दिए। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यहाँ पे बहुत बड़े इवेंट होंगे, फेस्ट होंगे, तो जी नहीं, यहाँ पे फेस्ट क्लियरली मैं बताता हूँ नहीं होता, फेस्ट बिल्कुल ही नहीं होता। हाँ, बट ये बोलूँगा यहाँ पे काफ़ी सारे कल्चरल इवेंट्स होते हैं अलग अलग। यहाँ पे कुछ कुछ ट्राइबल आते रहते हैं कल्चरल इवेंट्स, तो वो सब काफ़ी होते रहते हैं, उनमें काफ़ी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ये सब होते रहता है। बट अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इवेंट बड़े से, कुछ कॉन्सर्ट या फेस्ट, तो बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं। क्लियर आंसर। और एक स्टूडेंट का डाउट था कि भैया यहाँ पे एनसीसी कैसे होता है, अच्छा से होता नहीं होता उसके रिगार्डिंग, एंड कैसे उसमें जाना है इसके रिलेटेड। तो अगर आपको एनसीसी में जाना है तो इसके लिए यहाँ पे 3 फेज को पार करके जाना पड़ेगा। सबसे पहला आपका होगा फिजिकल, आपको दौड़ाया जाएगा, एंड फिजिकल हो गया, उसमें पुशअप्स एंड अलग अलग चीज़ें रहती है, आपको फिजिकल पार करना होगा। देन आपको रिटन टेस्ट देना होगा, जिसमें आपसे कुछ वैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मे बी 50 मार्क्स का, आपको रिटन पेपर देना होगा। एंड ये सब में अगर आप अच्छे आ जाओगे, देन आपका होगा एक इंटरव्यू वाला राउंड, तो वो सब आपको पार करना होगा, तब आपका एनसीसी में होगा। एंड हाँ, यहाँ पे एनसीसी काफ़ी अच्छे तरीके से होता है, एंड यूनिवर्सिटी मौके मौके पर यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कैंप में लेके जाती हैं। तो अगर आप एनसीसी एंथुसियास्ट हो तो आप ज़रूर आना, यहाँ बहुत अच्छे से होता है। अगला डाउट है दोस्तों का कि यहाँ पे रैगिंग होता है कि नहीं। तो जी नहीं, ये तो आपको पता जो है कि सीयूजे के कैंपस में रैगिंग बिल्कुल नहीं होती, ये बिल्कुल एंटी रैगिंग कैंपस है, तो इसकी आप चिंता बिल्कुल मत करना, यहाँ पे कोई रैगिंग नहीं होती। तो ये था आज के वीडियो के लिए। आई होप आपका एडमिशन, हॉस्टल और कैंपस फैसिलिटीज से रिलेटेड मैक्सिमम डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके माइंड में अभी भी कोई जेन्युइन डाउट है जो इस वीडियो में कवर नहीं हुआ, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि उसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपरली कवर करूँ।
और अगर आप CUGS ज्वाइन करने वाले हो तो एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड कोई भी डाउट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बिल्कुल मिस मत करना। मैंने देखा है काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो आते हैं, डाउट पूछते हैं एंड चले जाते हैं, तो मैं उनको बोलना चाहूँगा कि आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि आपको और मिलेगा, आप चैनल के साथ बने रहना। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर योर एडमिशन। मिलते हैं आप सबसे हम अगले किसी वीडियो में। टिल देन एवरीवन स्टे सेफ, स्टे ऑसम, बाय बाय।